हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3। और जैसे बेटा एनसीईआरटी के रूल के हिसाब से पहला प्रश्न जो है वो रिड्यूस हो चुका है और हम लोग जो है आज सूत्र विधि से क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है, 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जो है हमको सूत्र विधि से सॉल्व करना है। और सूत्र विधि हमने एक वीडियो में कैसे फार्मूला प्राप्त करते हैं द्विघात समीकरण को हल करने का, वो हमने पहले देखा था पहले वीडियो में। तो वो वीडियो जो है आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें आपको जो है पता चलेगा कि किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं। तो बहुत सरल है बेटा, और ये जो फार्मूला है ये आपको आगे की कक्षाओं में भी उपयोगी सिद्ध होगा। तो बिल्कुल आप उसको देखें कैसे हल करेंगे, बहुत ज्यादा सरल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का जो प्रारूप है हमारे पास में ये, ठीक है, इस प्रारूप से हम क्या करेंगे, इसको तुलना कर लेंगे। तो प्रारूप से तुलना करने पर, ठीक है, अब यहां पर जो है तुलना करने पर क्या करेंगे, जो गुणांक है यहाँ a b और अचर पद c, इससे मैच करके जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और वैल्यू कैसे निकालनी है, चिन्ह से। तो a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -7 और c का मान हो जाएगा 3, इस तरीके से। ठीक है, और जो चर राशि इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पर देखो जो वेरिएबल चल रही है x चल रही है, तो फॉर्मूला जो है हम x के बराबर लिखेंगे इस तरीके से, -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2ac। ठीक है, फार्मूले में एक डिस्कशन रखेंगे, जहां से माइनस चिन्ह स्टार्ट होता है बटे की रेखा, वहां से लेकर तो जहां रूट का चिन्ह खत्म होता है उसके बाद तक आपको बटे की रेखा रखनी है। ठीक है, अगर बटे की रेखा आप हाफ कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम वैल्यू रखते हैं x बराबर से -b पर रख देते हैं -7। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में जो है b²। तो बच्चों -7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4 a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3 और अपॉन में हो जाएगा 2a का मान हो जाएगा फिर से क्या 2, इस तरीके से। ठीक है, जहां a है b है c है, तो a b c उन स्थानों पर ये मान रख के आपने इतना अगर रख दिया तो परीक्षक जो है वो आपको नंबर देने के बारे में जरूर सोचेगा। फिर से चलने देते, x बराबर से 7 प्लस माइनस रूट में -7 का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ पर जो है बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। ठीक है, स्क्वायर होने पर माइनस का चिन्ह लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, -7 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, -7 गुणा -7। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साथ ही 49, इस तरीके से। तो आपको यहाँ माइनस का चिन्ह अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो -7 का वर्ग हो जाएगा कितना, 49। फिर लेंगे यहाँ -4 गुना 8 और 8 तेरी कितना हो जाएगा 24। ठीक है बेटा, और यहाँ पर जो है 2 गुना कर लेंगे हम 4, इस तरीके से। ठीक है, फिर से x बराबर से 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटा देते हैं हम यहाँ पर। देखो 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, बचा कितना 25, इस तरीके से। यहाँ पर फिर से देखो 7 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 चलता है। तो यहाँ पर जो है वो 4 है और अपॉन में कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार ले लेंगे हम क्या, प्लस लेने पर इस तरीके से, तो पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से 7 प्लस 5 और बटे 4, इस तरीके से। तो 7 5 12 बटे 4, 4 तेरी कितना आ गया 12, और x बराबर से हो जाएगा कितना 7 माइनस 5 और बटे 4। तो 7 में से 5 गया 2 बटे 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बटे 2 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। अगर हमको ये लगता है कि ये इसका आंसर है, तो आप जो है इसमें इन मूलों को इसमें रख के भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। 2x² माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, 3 रख लेते बेटा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 7 × 3 और प्लस 3, और हमको मिलना चाहिए 0।
तो 3 का वर्ग 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 3 21 और प्लस 3, 18 और 3 21 माइनस 21, तो बेटा कितना आ रहा है 0, यानी ये इसका आंसर है। 1/2 के लिए जो है हम वहाँ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसको जरूर देखो। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 और ये आ जाएगा 7/2 प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है। या तो फिर यहाँ आप इसको हल कर लो एक बार, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 1/2 हो गया, ठीक है। एलसीएम आ गया 2 यहाँ रखा तो 1 आ जाएगा, 2 यहाँ रखा तो 7 आ जाएगा और 2 यहाँ रखा तो 6 हो जाएगा। देखो 1 - 7 यानी -6 प्लस 6, ठीक है। -6 प्लस 6 आ जाएगा, इधर देखते दिख नहीं रहा होगा, -6 प्लस 6 और 1/2 तो कितना आ गया बेटा 0। मतलब ये दोनों मूल इस समीकरण को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने इससे लिया है सूत्र विधि से। फिर से देखो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। ए का मान हो जाएगा बेटा 2, बी का मान हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 होता है, ठीक है बेटा। और सी का मान चिन्ह सहित आपको पढ़ लेना है, तो यहाँ आ जाएगा -4, ठीक है। वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, माइनस बी पर 1 रखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस माइनस और रूट में बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 ही लिख देता हूँ, -4। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ 2 रख दिया। सी की वैल्यू -4 हो जाएगी और अपॉन में हो जाएगा ट्वाइस ए का मान हो जाएगा कितना 2। x बराबर से -1 प्लस माइनस रूट में 1 का वर्ग 1 ही लिखा है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें आप, यहाँ पर 2 टाइम माइनस आया तो आप प्लस कर देंगे, 3 टाइम माइनस आता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो 4 दूना 8 और 8 चौक कितना आ जाएगा 32 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4। x बराबर से 1 प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 32 और 1 कितना 33 और बटे 4। यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो है पूर्णांक में वर्गमूल नहीं मिल रहा है तो कोई टेंशन नहीं, बट हमारा जो कैलकुलेशन सही है तो हम यहाँ √33 रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बेटा हम एक बार लिख लेंगे -1 प्लस माइनस √33 और बटे कितना है 4। तो एक बार क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो x बराबर से हो जाएगा -1 प्लस √3 और बटे कर देंगे हम यहाँ 4, ठीक है। इसी प्रकार से फिर क्या ले लेंगे बेटा निगेटिव लेने पर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर से -1 माइनस √3 और बटे हो जाएगा 4, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ईजी और आसान है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमने फिर से लिया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग a b c की सारी वैल्यूज निकाल के रख देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 4, b की वैल्यू हो जाएगी 4√3 और c की वैल्यू हो जाएगी 3, इस तरीके से, ठीक है। और सारी वैल्यू हम इसमें निकाल के रख देंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो मान रखते हैं, फार्मूला हमारे पास रखा हुआ है, -b पर रख देंगे -4√3, ये आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर -4 ए का मान हो जाएगा 4, सी का मान हो जाएगा 3, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा 2 × a, ठीक है बेटा। सावधानी ये रखना है कि आपको रूट का चिन्ह पूरा ले जाना है। अगर आप इतना कर देते हो तो ये मिस्टेक हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको रूट का चिन्ह पर ध्यान रखना है, बटे की रेखा पर चिन्ह पर ध्यान रखना है, बटे की रेखा पूरी, ठीक है। और इनको चिन्ह सहित बराबर व्यवस्थित रखना है। यहाँ तक अगर आपने रख डाला, ठीक है, तो लाइफ जिंगल आ रहा है बेटा आपकी। x बराबर से -4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 4√3 का स्क्वायर। देखो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, ये भी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि ये बच्चे जो है कर नहीं पाते। देखो अब दोनों का स्क्वायर कर लो, 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और रूट स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अपने 9 में पढ़ा होगा 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा 48 माइनस 4 चौक 16 और 16 3 48। तो बहुत खुशी की बात है बेटा, यहाँ 48 माइनस 48 आ गया है ना।
तो आधा कैलकुलेशन यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। -4√3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, रूट में 0 और बटे हो जाएगा 8। ठीक है, -4√3 प्लस माइनस 0 और बटा 8, 0 का वर्गमूल 0। अब क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेने पर, ठीक है, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से -4√3 प्लस 0 बटे 8। ठीक है, 0 को जोड़ने से 0 हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा -4√3 अपॉन में 8 और डिवाइड कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8 और कटता है यहाँ, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, इस तरीके से। तो -√3 अपॉन में 2। ठीक है, अब इसके बाद में जो है वो हम ले लेते हैं क्या, माइनस चिन्ह ले लेते हैं। x इज इक्वल टू -4√3 माइनस 0 और अपॉन में 8, बिल्कुल सिमिलर, -0 का कोई वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है बेटा हम क्या कर सकते हैं, वही -√3 अपॉन में 2 फिर से। तो ये रहेगा आपका क्या आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हम ले आए हैं फिर से। देखो यहाँ पर भी इससे तुलना करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है और A की वैल्यू हो जाएगी 2, B की वैल्यू हो जाएगी 1 और C की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, मान रख लेते हैं हम इसके अंदर और वैल्यू रखने के बाद में जो है देखो -b पर 1 रख लेते हैं, कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4a यानी 2 हो जाएगा, इस तरीके से c यानी 4 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू a यानी कितना आ जाएगा 2। x बराबर से -1 प्लस माइनस रूट में। ठीक है, तो यहाँ हो रहा है बेटा कितना, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, इस तरीके से, और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस माइनस रूट में ये आ जाएगा बेटा कितना, -31 और बटा हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे -31 जो है, ठीक है, यहाँ पर तो ये बेटा जो है यहाँ पर ये बताता है कि जो विविक्तिकर है इसका क्या है, विविक्तिकर जो है वो ऋणात्मक है। अगर विविक्तिकर ऋणात्मक आता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मूल जो है वो क्या होंगे, इसके अधिकल्पित होंगे। ठीक है, मूल क्या होंगे, अधिकल्पित होंगे, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, प्रश्न 3 लाए हैं, तो समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। बहुत सरल और इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने इसके पहले भी आपको जो है इस प्रकार के प्रश्न के बारे में पहले भी बताया था। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास x - 1/x इज इक्वल टू 3। तो समीकरण या बहुपद में अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक जगह जो है वो क्या दिया है, भिन्न दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो हर रहेगा, हर का गुणा कहाँ करेंगे हम, अंश को छोड़कर सभी पद में कर देंगे। ठीक है, तो x का गुणा x में हो रहा है बच्चों, तो हो जाएगा x² -1 x का 3x में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x को अंदर ले आते हैं, x² -3x और -1 पहले से है और बराबर से 0, इस तरीके से। ठीक है, इसको भी अगर सूत्र विधि से ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ तुलना करके a b c के मान निकाल लेंगे बेटा। तो a की वैल्यू जो है वो a मैच होता है यहाँ के 1 से। ठीक है, a का मान 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -1, इस तरीके से फार्मूला लगा लेते हैं। चर राशि x है इसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर से -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2 से। वैल्यू रखते हैं इसमें, -b पर रखते हैं -3। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस b² यानी फिर से -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 और अपॉन में आ जाएगा बेटा 2 × 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर एक बार और। तो 3 प्लस माइनस रूट में हल करते हैं, -3 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4 1 जा 4 यानी कितना आ गया 4 और नीचे आ जाएगा 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2। x बराबर से 3 प्लस माइनस 9 और 4 कितना हो गया 13 और बटे हो जाएगा 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा
कि वर्गमूल में 13 का जो वर्गमूल है वो हमको पूर्णांक में नहीं मिलता है, ठीक है, पॉइंट में मिलेगा, तो उसका उल्लेख नहीं करनी है आपको। और हम यहाँ पर जो है लिख लेंगे क्या कि पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो पॉजिटिव लेने पर यह हो जाएगा x बराबर से 3 प्लस माइनस, तो प्लस ले लेंगे और बटे हो जाएगा 2, और एक ले लेंगे बेटा हम क्या माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर से 3 माइनस रूट 13 और बटे 2। ये आपके आंसर रहेंगे इस तरीके से। तो बेटा यहाँ पर जो है हमने अगला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से 2, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस बार जो है इसके 100% आने के चांसेस है। देखो कैसे कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर बेटा एक प्रकार से जो है वो परिमेय व्यंजकों का अंतर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे प्रश्नों में यहाँ माइनस लगा है तो क्या करेंगे, घटाने के लिए तिर्यक गुणा और दोनों हरों का गुणनफल करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो x माइनस 7 का गुणा मैं 1 से करता हूँ, यहाँ आ गया x माइनस 7, ठीक है। फिर यहाँ लगा है माइनस x प्लस 4 का गुणा फिर 1 से करूँगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अगर माइनस लगा है तो आप जरूर इसको ब्रैकेट दें, और माइनस नहीं लगा है प्लस है तो फिर आप इसको डायरेक्ट क्लियर गुणा कर सकते हैं, और दोनों हरों का गुणनफल यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7 इस तरीके से, और 11/30 को वैसा का वैसा रहने देगा, ठीक है। कोष्टक खोल लेते हैं हम यहाँ पर, तो x माइनस 7 माइनस से कोष्टक खोलेगा तो माइनस 6 अंदर भी हो जाएगा माइनस 4, और नीचे दोनों हरों का गुणनफल कर लेते हैं बेटा, ठीक है। x का गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x, ठीक है। अब -7 की बारी है तो -7 4x से गुणा करेगा तो -7x, और यहाँ हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस, और 7 चौक 28 बराबर से 11/30 इस तरीके से, ठीक है। अब x से x कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर देखो प्लस x है और ये माइनस x है, और दोनों में जो है वो समान चिन्ह है, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस लेके जोड़ देंगे, तो 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, और नीचे हो जाएगा x स्क्वायर, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 7x में से 4x गया तो यहाँ बचेगा बेटा 3x, और माइनस हो जाएगा 28 बराबर से हो गया कितना 11/30 इस तरीके से, ठीक है। 11 से 11 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 1, 11 से 11 कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 1 इस तरीके से। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे बेटा, तो पहले किसका चर वाली राशि का, इस पोर्शन को पहले ले जाएंगे, यह आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 इसका 1 से, ठीक है। आप पेन से लिख रहे हो तो यहाँ आप 11 को पेन से कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो आप वो स्टेप डबल ले लेंगे, ठीक है। और 30 का गुणा कर देंगे बेटा -1 से, तो ये हो जाएगा -30, अंदर पक्षांतर करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 28 अंदर लाया तो प्लस 30, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, x² माइनस 3x, ठीक है, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह प्लस हो जाएगा, 30 में से 28 गया बेटा तो बचेगा 2 बराबर से 0, ठीक है। सूत्र विधि से इसको अगर हम हल करने जा रहे हैं तो a बराबर से आ जाएगा 1, b बराबर से आ जाएगा -3, और c बराबर से आ जाएगा 2 इस तरीके से। और हम यहाँ ले लेंगे फार्मूला, x बराबर से -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है बेटा, और अपॉन में हो जाएगा 20। तो बच्चों -b की वैल्यू हम रखते हैं -3, -3 को अगर मैंने -b पर रखा ये हो जाएगा +3, प्लस माइनस रूट में b² यानी -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है बेटा 1 इस तरीके से, और c की वैल्यू है 2, हमने 2 रख दिया, ठीक है, 2 थोड़ा अच्छे से, और बटे हो जाएगा 2 × 1, a की वैल्यू 1 है, x बराबर से 3 प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 9, माइनस 4 एकम 4, 4 गुना 8, ठीक है। और ये बहुत ही खुशी की बात है बेटा कि यहाँ पर 9 माइनस 8 आ गया है ना, तो प्लस माइनस 9 में से 8 गया बेटा आ जाएगा 1, और बटे हो जाएगा 2, एक बार फिर से लिख लेते हैं,
3 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और बटे 2। क्या करेंगे, एक बार जो है वो पॉजिटिव ले लेंगे, यहाँ पर 2 बार चिन्ह है इसलिए x बराबर से तो 3 प्लस 1 और अपॉन में 2, 3 और 1 4 बटा 2, 2 से भाग जाता है तो 2 आ जाएगा बेटा। और यहाँ आ जाएगा क्या, माइनस लेने पर तो x बराबर से 3 माइनस 1 बटे 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बटे 2, 2 से 2 भाग कटा तो कितना आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया 2 और 1 इस तरीके से। तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। तो बेटा हमने यहाँ पर लिया है क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते कि माना थी रहमान की वर्तमान आयु 1 वर्ष है। ठीक है, ये वर्तमान आयु। अब इसकी जो कंडीशन दी है कि आयु की जो कंडीशन यहाँ पर बनाकर रखी है कि आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, तो व्युत्क्रम शब्द क्या होता है, यहाँ पर देखो जैसे मैंने बोला x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा 1/x। ठीक है, 5 का व्युत्क्रम तो क्या होता है 1/5, यानी अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तित कर देना, ये उसका व्युत्क्रम होता है। जैसे मैंने बोला कि 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 4/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/4 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमको रहमान की आयु दी है। ठीक है, तो रहमान की वर्तमान आयु का व्युत्क्रम। ठीक है, ये हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो बेटा यहाँ पर जो है हमने मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु वर्ष में कितनी है 1 वर्ष। अब ये बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 वर्ष पूर्व की आयु। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व की आयु। ठीक है, तो आज से 3 साल पहले यानी हमको घटाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है और 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है आज से 3 साल पहले, तो वो जरूर कितने वर्ष का रहा होगा 7 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने का है रहमान 1 वर्ष का है, तो 3 हमको घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 - 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - 3 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये बोलता है बेटा अब से 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, 5 साल बाद, पश्चात यानी बाद में। ठीक है, तो अभी किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, 5 साल आज से 5 साल बाद भविष्य की बात हो रही है, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा बेटा 15, 5 जोड़ना पड़ेगा हमको। अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु अभी 1 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 1 + 5 हो जाएगी, ऐसा करके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा 5 वर्ष पूर्व की आयु। तो क्या हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व की आयु 1 + 5 वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न की कंडीशन के अनुसार हमने दोनों आयु प्राप्त कर ली। अब वो क्या कहता है कि इन 3 वर्ष पूर्व की आयु और 5 वर्ष पूर्व की आयु, दोनों जगह पूर्व लिख दिया अपन ने ना, यहाँ पश्चात चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो 5 वर्ष पश्चात की आयु, 5 वर्ष बाद की आयु कितनी है 1 + 5, और 3 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है 1 - 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, देखो प्रश्न कहता है या शर्त अनुसार। ठीक है, वो कहता है कि इन दोनों आयु के व्युत्क्रमों का योग हमको दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x - 3। ठीक है,
और फिर x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x प्लस 5, इस तरीके से। और दोनों की आयु का व्युत्क्रम की आयु का योग तो यहाँ जोड़ देंगे हम, और बराबर से कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। इसके ठीक पहले हमने इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो यहाँ प्लस है बेटा, तो हम दोनों भिन्नों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जोड़ने का नियम क्या है, आप तिर्यक गुणा कर दे और दोनों हरों का गुणनफल कर दे। तो x प्लस 5 का x से गुणा करेंगे तो ये आ गया x प्लस 5, प्लस x माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3। अब चाहो तो प्लस होने के कारण ब्रैकेट क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, यहाँ प्लस है इसलिए, और अपॉन में दोनों हरों का गुणनफल कर लेंगे। तो x का गुणा x, ठीक है, मैं गुणांक के रूप में लिख देता हूँ पहले, x माइनस 3 और x प्लस 5 इस तरीके से, और बराबर से हो जाएगा कितना, 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सॉल्व कर लेते हैं, 1x और 1x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 का माइनस 3 में जोड़ने जा रहा है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर नीचे हरों का गुणनफल कर लेते, x का x में x स्क्वायर, x का माइनस 3 में तो माइनस 3x, ठीक है, 5 का x में तो हो जाएगा प्लस 5x, और 5 3 हो जाएगा बेटा 15, इस तरीके से बराबर से कितना आ गया, 1/3 यहाँ पर। अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। 3 का तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे और इसका इसमें, तो पहले चर राशि का देखो, मैं इसको हल करके लिखता हूँ, x स्क्वायर 5x में से 3x गया तो क्या बचेगा, 2x और माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। इसका गुणा मैंने 1 से कर भी दिया है, बराबर से 3 का गुणा इसमें कर देते, देखो यहाँ पर 3 गुना 6x हो जाएगा और 3 गुना 6 हो जाएगा, इस तरीके से। पक्षांतर कर लेते हैं, इधर x स्क्वायर प्लस 2x, 6x इधर आया तो माइनस 6x, ठीक है, x के साथ x को रख देंगे, माइनस हो जाएगा 15 और माइनस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर हल करते हैं, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस 6x में से 2x गया तो कितना, 4x, बड़ी वाली राशि का चिन्ह फिर माइनस लगा देंगे, समान चिन्ह जोड़ देंगे, 15 और 6 कितना हो गया, 21 बराबर से 0, इस तरीके से। और मैच कर लेते बेटा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हो जाएगी -21, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला ले लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, और रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में हो जाएगा क्या, ट्वाइस से x बराबर से माइनस बी पर रख देंगे -4 तो +4 प्लस माइनस रूट में, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 लगा देंगे बेटा, यहाँ 4 सरकारी है, a का मान जो है कितना है, 1 है, इस तरीके से, और c की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -21, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते, और अपॉन में हो जाएगा ट्वाइस a यानी हो जाएगा 2 × 1, x बराबर से 4 प्लस माइनस और -4 का वर्ग 16, 2 टाइम माइनस है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 21 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 गुना 8 हो जाएगा, और बटा हो गया बेटा 2 एकम 2, x बराबर से 4 प्लस माइनस 84 और 16 कितना हो जाएगा, 100 और बटे हो जाएगा 2। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल 10 और बटा 2, तो क्या करेंगे हम, एक बार पॉजिटिव लेने पर प्लस ले लेते, क्या हो जाएगा, x बराबर से 4 प्लस 10 और बटे हो गया 2, 10 और 4 14 और बटे 2, तो 2 7 14, इस तरीके से। और ये हो जाएगा माइनस लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से 4 माइनस 10 और बटा 2, बड़ी वाली राशि का चिन्ह माइनस, 10 में से 4 गया 6 और बटा 2, तो कितना आ गया, -3, इस तरीके से। अब इबारत लिखनी है बेटा, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था रहमान की वर्तमान आयु, तो हम जो माइनस वाला मूल है, ठीक है, तो ये कैसा मूल है, ये अधिकल्पित मूल है, इसको व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जाता है, ठीक है। किसी की आयु जो है वो ऋणात्मक हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये अधिकल्पित मूल है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, और आप क्या लेंगे यहाँ, x बराबर से 7 लेने पर, ठीक है,
तो अब हम यहाँ निकाल सकते हैं इसकी आयु। तो हम यहाँ लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। यहाँ लिख देंगे आप इस तरीके से 7 वर्ष ऐसा करके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बहुत बड़ा है बेटा, बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो काफ़ी लंबा है, तो मैं सब पढ़ के सुनाता हूँ, आप देख रहे हो इसको। तो एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है, 30, ठीक है। मतलब उसने जो है गणित और अंग्रेजी के अंक प्राप्त किए, तो दोनों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त हुए, है ना, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है और उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, शेफाली पहले जो सब्जेक्ट है अब उसी को मानेंगे। शेफाली को गणित में 1 अंक प्राप्त होते हैं। या मिलते हैं या होते हैं, ठीक है। गणित में कितने अंक प्राप्त किए, 1, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि शेफाली को पहला जो विषय है, क्या मान लेते, पहला विषय गणित है तो गणित का ही नाम लिखे आप। शेफाली को गणित में 1 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके जो अंक है ओरिजिनल वो हमको पता नहीं, मालूम ही करना है। गणित में 1 अंक प्राप्त कर दिए एवं अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक प्लस अंग्रेजी में प्राप्त अंक, दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है, 30 है। और मैंने गणित के अंकों को माना है क्या, 1, इस तरीके से, ठीक है। अब अंग्रेजी के प्राप्त अंक अगर हम मुझे पता करने हैं तो मैं 1 का क्या कर दूंगा इधर, पक्षांतर, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 30 - 1, इस तरीके से। बड़ा सरल है। तो दोनों अंक अब हमको पता चल गए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बोलता है, आगे बोलता है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक है। गणित में 2 अंक अधिक, तो हम यहाँ लिखेंगे, आप बिल्कुल इस तरीके से लिखें, गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, x + 2, 2 अधिक मिले। फिर यहाँ लिख देंगे अंग्रेजी में कितने हैं, 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले, ठीक है। तो 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक, अंग्रेजी में 3 अंक कम प्राप्त हुए, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। 12 बिगड़नी चाहिए आपकी, कम मिले होते ही, ठीक है। अगर कम किए तो ये हो जाएगा कितना, 30 - 1, और इसमें से 3 हम और कम कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है 30 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 27 - 1। अब ये बोलता है इसके बाद में कि
इन अंकों का गुणनफल 210 होता। अगर ऐसा होता तो इन अंकों का कितने, कौन से अंकों का, गणित में 2 अंक बढ़ाने पर और अंग्रेजी में 3 अंक कम करने पर प्राप्त अंकों का गुणनफल कितना होता है, 210 होता। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार या शर्त अनुसार की जो शर्त है, ठीक है। तो दोनों प्रकार के अंकों का जो गुणनफल है, तो यहाँ गुणनफल कर देंगे हम x + 2, 27 - x = यहाँ आ जाएगा कितना, 210। इससे हमारा जो है वो समीकरण बन जाएगा। तो बेटा हम जो है यहाँ पर दोनों प्रकार के अंकों का हम यहाँ गुणनफल लेते हैं। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 27 से x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, 27 का 2 से गुणा करते तो ये हो जाएगा 54, -x का x में गुणा करते हैं -x², -x का 2 में गुणा करते तो ये हो जाएगा कितना, -2x, बराबर से ये हो जाएगा 210। इस तरीके से हल कर लेते हैं इसको। यहीं पर ही एक बार 27x में से 2x गया तो ये बचेगा बेटा कितना, 25x + 54 - x² और बराबर से 210, ठीक है। मैं इन सब का पक्षांतर उस तरफ कर देता हूँ, तो -x² उधर गया तो +x² हो जाएगा, ठीक है। 25x उधर गया तो -25x हो जाएगा, 54 उधर गया तो -54 हो जाएगा, और पहले से उधर कितना है, 210 है, बराबर से 0। सॉल्व कर लेते हैं, x² - 25x, ठीक है। यहाँ पर देखो 210 में से 54 घटा देते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 10 में से 4 गया कितना, 6, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 210 में से 54 घटा देते थे, कितना बचेगा बेटा, 10 में से 4 गया 6 और 20 में से 5 गया तो 15, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 156, बराबर से कितना, 0। ऐसा करके अब इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो a बराबर से हो जाएगा 1, b बराबर से हो जाएगा -25 और c बराबर से हो जाएगा 156, ठीक है। फार्मूला ले लेते हैं। तो x बराबर से -b ± रूट में b² - 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2 से, मान रख लेते बेटा, -b पर रख लेते कितना, -25, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +25 ± रूट में b का स्क्वायर यानी -25 का स्क्वायर -4, a की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और c की जो वैल्यू है, ठीक है, c की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा 156, इस तरीके से, और बटा आ जाएगा कितना, 2a का मान आ जाएगा 1, x बराबर से 25 ± ठीक है -25 का वर्ग, तो ये होता है बेटा कितना, 625। देखो 25 × 25 अगर किया तो एकाधिकन विधि से क्या हो जाएगा, 55 25, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ 3, 3 दूना कितना आ जाएगा, 6, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 7 और 156 में गुणा 4 का कर देते, ये हो जाएगा 4 × 24, ठीक है, 24 के 4 2 और 15 × 4 60 और 2 हो गया 62, कितना हो गया, 624, और बटा आ जाएगा 2 × 2, x बराबर से 25 ± 625 में से 624 गया तो कितना बचा, 1, और बटा हो जाएगा 2, इस तरीके से, ठीक है। 1 का जो वर्गमूल है वो 1 होता है, ये हो गया 25 ± 1 और बटा 2। एक बार जो है वो पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे यहाँ पर, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर से, ठीक है, 25 + 1/2 कितना हो गया, 26/2, यानी यहाँ आ जाएगा बेटा 13 भाग काटने पर, और माइनस चिन्ह लेने पर क्या होगा, तो क्या होगा, x बराबर से 25 - 1 और बटे 2, 25 में से 1 गया तो कितना, 24/2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो आप इसमें से जो है दोनों धनात्मक मूल है, एक मूल कोई भी चूज कर लेंगे, x बराबर से क्या ले लेंगे हम, 13 ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, रहमान की, सॉरी सैफाली को, ठीक है, गणित में प्राप्त अंक क्या है, x माना था हमने, तो यहाँ ले लेंगे, गणित में कितने अंक मिले,
इसको 13। तो फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक ले लेंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो बेटा अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए थे इसने? 27 माइनस 30 माइनस 1 है ना, 30 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 1 यानी 13, और 30 में से 13 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में? यहाँ बचेंगे बेटा कितना? 17, ऐसा करके, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसने 17 मार्क ली और गणित में जो है वो 13 मार्क लिए, इस तरीके से। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण, क्या लिखा है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो बड़ा क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो एक आयताकार खेत का विकर्ण, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक आयताकार खेत बना देते इस तरीके से, ठीक है। ये आयताकार खेत है और फिर जो है इसका एक विकर्ण बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बोल देंगे हम इसको A B C और इसको बोल देंगे D, ठीक है। इस आयताकार विकर्ण में हम देखते, तो आयत में हमको पता है कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें जो है आमने सामने देखो 90 डिग्री के होते हैं। हम यहाँ देख रहे थे जो है यहाँ पर समकोण त्रिभुज की रचना भी होगी इस विकर्ण को पकड़कर, ठीक है। तो ये बोलता है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी जो विकर्ण है वो इसकी छोटी भुजा पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद में यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बेटा दोनों भुजाएं जो है वो काय पर डिपेंड करती है? छोटी भुजा पर। तो हम मान लेते हैं इसको, छोटी भुजा जो है वो क्या है? x है। तो विकर्ण छोटी भुजा से कितना है? 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 इस तरीके से। इसके बाद में ये बोल रहा है कि बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो बड़ी भुजा जो है, छोटी भुजा हमने x लिया है, तो ये 30 मीटर अधिक यहाँ पर प्लस 30 भुजा है, ठीक है। इस तरीके से हमको इसकी तीनों भुजाएं x में प्राप्त हो गई और बिल्कुल जो है हम इसमें क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा हमको और x की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो यहाँ मानेंगे बेटा, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा जो है वो क्या है? x है, इस तरीके से, ठीक है। तब सीधा हम चलते हैं बेटा त्रिभुज ABC में और यहाँ से सीधी भुजाएं हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AB हमने माना है x, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो BC हम मान लेते हैं, यहाँ BC हमने माना है, लिया है शर्त अनुसार कितना? x प्लस 30 मीटर, और AC जो है वो विकर्ण है और जो कि अब इस समकोण त्रिभुज का कर्ण भी है, ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर इस तरीके से। और हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, बोधायन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर, लंब का वर्ग जो छोटी भुजा है वो लंब है AB स्क्वायर, आधार का वर्ग है जो बड़ी भुजा है वो BC आधार मानेंगे और वैल्यू रख देते हैं इसमें। AC कितना है? AC है बेटा x प्लस 60 का स्क्वायर, AB जो है वो कितना है? x स्क्वायर है, और BC जो है वो कितना है? x प्लस 30 का स्क्वायर, इस तरीके से। A प्लस B के स्क्वायर से इसको प्रसार कर लेंगे इसका, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको इसका प्रसार, ठीक है। तो पहले दोनों के वर्गों का योग लिख देते थे, ये आ गया x स्क्वायर
और 60 का वर्ग हो जाएगा बेटा कितना 3600 प्लस प्लस के साथ तीनों का गुणा कर देते तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120 एक्स, ये आ गया 120 एक्स इतना बराबर से यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फिर से ए प्लस बी का स्क्वायर करते तो ये हो जाएगा बेटा क्या ये वाला एक्स स्क्वायर, इसमें आ जाएगा फिर से क्या एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा कितना 900 इस तरीके से, और प्लस के साथ तीनों का गुणा कर देते तो 3 गुना 60 एक्स, ये बन गया यहाँ 60 एक्स इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो पक्षांतर से उधर भेजा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास शेष दो पद बच गए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं इनको इस पद के तरफ सबका पक्षांतर कर देते, ठीक है, इन दोनों का उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इतने ही पद लिखूंगा क्योंकि ये वाला पद तो क्या हो गया इससे आपका कैंसिल हो गया, तो मैं उधर पहुंचा रहा हूँ तो पहले लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, फिर लिख दूंगा मैं बेटा 60x, ठीक है, और फिर पक्षांतर कर देंगे 120 का उस तरफ तो माइनस 120x, ठीक है। अब बचा कितना 900, तो 3600 को पहुंचा दूंगा 900 के तरफ, तो उधर तो सब प्लस में रहेंगे और इधर के जाने वाले माइनस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 3600 और बराबर से हो गया क्या 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर विपरीत चिन्ह है, बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह माइनस 120 एक्स से 60 एक्स गया तो कितना बचेगा 60 एक्स इस तरीके से, फिर बड़ी बड़ी राशि का चिन्ह क्या लग जाएगा माइनस, और 3600 में से 900 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2700 बराबर से 0 इस तरीके से। तो यहाँ पर बेटा जो है फिर हम वैल्यू निकालेंगे, द्विघात समीकरण हमको मिल गया यहाँ पर, तो a बराबर से हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं यानी 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -60 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -2700 इस तरीके से, ठीक है। सूत्र लिख देता हूँ मैं यहीं पे, सूत्र लिख लेता हूँ -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में हो जाएगा 2ac इस तरीके से वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। x बराबर से -b पर रखते हैं -60, ये हो जाएगा +60 प्लस माइनस रूट में -60 का हो जाएगा स्क्वायर -4, हाँ x बराबर से जो है, ठीक है, यहाँ बोर्ड में नहीं आ रहा था बेटा, यहाँ नीचे लिए हैं फिर से, है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। तो x बराबर से हो जाएगा -b पर -60 रखा तो +60 हो जाएगा प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी हो जाएगा -60 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -2700 ऐसा कर ले, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा 2a यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ईश्वर की कृपा है बेटा यहाँ a का मान 1 ही है, इसको भी अगर बड़ा रख देता तो ये जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता, ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस, ठीक है, -60 का वर्ग कितना हो जाएगा 3600, डबल माइनस है, दो बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुणा कर लेंगे यहाँ 2700 गुणा 4 का, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 10,800, ठीक है, क्योंकि 27 चौक 108 होता है और 2 जीरो इसका हमने लगा दिया, और बटा आ जाएगा 2 एकम, x बराबर से 60 प्लस माइनस 3600 में जो है 10,800 को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो लग गया इस तरीके से, ठीक है, और 6 आ जाएगा 8 के साथ, तो ये आ जाएगा 8 और 6 14 का 4, फिर कितना बचा कैरी लगा देंगे 1, 10 और 3 13 और 1 14, और बटा आ जाएगा 2, x बराबर से 60 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर 144 गुणा 100 लिख सकते हैं बेटा इसको, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 100 का वर्गमूल होता है 10, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 120 और बटा 2, तो पहले ले लेंगे हम क्या पॉजिटिव ले लेंगे, तो x बराबर से 60 प्लस 120 और बटा आ गया 2, 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 बटा 2, 2 9 18 यानी 90 आ गया, और अब ले लेंगे बेटा हम यहाँ माइनस लेने पर, ठीक है, तो x बराबर से आ जाएगा 60 माइनस 120
और बटा के, ठीक है, तो -60 हो गया बटे 2 यानी -30 हो गया। ये तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। अधिकल्पित मूल्य तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 90 लेने पर, ठीक है। 90 डिग्री नहीं है ये, ठीक है, x की वैल्यू है। तो 90 आने से ऐसा लगता है कि कोण आ गया भाई, है ना, एंगल आ गया, ऐसा नहीं। तो x इज इक्वल टू 90 ले लिया बेटा हमने, और यहाँ पर वो वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो हम ये निकाल लेंगे। ए बी बराबर से हमने x माना था तो ये आ गया 90 मीटर एक। दूसरा था BC, तो BC उसने जो है रखा है, क्या रखा है, x प्लस 30, ठीक है। ये हो जाएगा, हमने x की वैल्यू कितनी ली है 90, तो 90 प्लस 30 ये हो जाएगा कितना 120 मीटर, 90 और 30 120। और तीसरा जो है, जो विकर्ण है AC बराबर से वो है x प्लस 60, तो यहाँ रख देंगे हम 90 प्लस 60 और ये आ जाएगा 150 मीटर, इस तरीके से।